दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, गुरु बृहस्पति जी की कितनी पत्नियां थीं? उनके क्या नाम थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है कबूतर और पंडित तथा गांव का मंदिर। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना वन था। दोस्तों, कबूतर अक्सर बस्तियों में रहते हैं, पर ये कबूतर उस वन में एक वृक्ष के ऊपर रहते थे। वे बस्तियों में रहना पसंद नहीं करते थे। इस जंगल में बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इस घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। बरगद के बहुत पुराने पेड़ थे। फल फूल वनस्पतियां सभी वहां मिल जाती थीं। तालाब के किनारे जो बरगद के पेड़ थे, उसी में यह कबूतर रहते थे। इतनी ज्यादा संख्या थी इनकी कि कोई बाहरी पक्षी आसपास भी नहीं फटकता था। यह कबूतर कई तरह के थे। कुछ के रंग काले भूरे, कुछ सफेद। अपनी शारीरिक विशेषता के कारण यह अलग अलग परिवार में अलग अलग पेड़ों पर बसेरा करते थे। काली गर्दन सफेद धड़ वाले कबूतरों में से राजा रानी चुने जाते थे, जो सबसे बड़े बरगद के पेड़ पर रहते थे। ठीक उसी के पीछे एक ऊंचा बड़ा पेड़ था, जिसमें कई कोटर बने थे। इस पेड़ पर सेनापति अपने सुरक्षा सैनिकों के साथ रहता था। किसी भी विपत्ति के समय सारे कबूतर इन कोटरों में समा जाते थे। भूरे और सफेद कबूतर मंत्री होते थे। इन्हीं के ऊपर सारे गुटुरगु वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। लंबे सफेद गर्दन वाले कबूतर शांति वार्ता के लिए जाते थे। इन्हीं के पूर्वज पुराने जमाने में चिट्ठियां पहुंचाया करते थे। किसी भी चुनौती भरे कार्य के लिए राजा इन्हीं में से चुनाव करता था। इनके अलावा राजवैद व राजपुरोहित होते थे, जिनका चुनाव इनके गुणों के आधार पर होता था। इस गुटरगु समाज में बहुत एकता थी। सब मिलजुल कर अपना काम किया करते थे और सबकी सहायता किया करते थे। राजपुरोहित के पेड़ में एक घंटी बंधी थी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय राजपुरोहित जोर से घंटी बजाता था और दूर दूर से कबूतर उड़ उड़कर तालाब के किनारे मखमली घास पर आकर बैठ जाते थे। फिर राजा और रानी शान से उड़ते हुए आते और एक पेड़ पर बैठ जाते। उनके नीचे मंत्री जी बैठते। राजपुरोहित, राजवैद दोनों सामने के पेड़ पर और चौकसी के लिए सेनापति ऐसे पेड़ पर बैठते कि उन्हें ऊपरी आकाश एवं धरती दोनों दिखाई दें। सूर्यास्त का समय था। यह उनकी प्रार्थना का समय था। राजा का मानना था कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, प्रार्थना कर उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। राजपुरोहित ने प्रार्थना शुरू की। हे ईश्वर, हम सच्चे पक्षी हैं। आपकी दया दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। हम अच्छे अच्छे काम करें, शांति दूत बने रहें, शांति दूत हम बने रहें। प्रार्थना समाप्त हो गई। तभी मंत्री ने सूचना दी कि राजा की आज्ञा से राजवैद आपसे कुछ कहेंगे। राजवैद ने बोलना शुरू किया। ओ गुटरगु बंधुओं, हमारे पास आपातकाल के लिए दवाइयां समाप्त हो गई हैं। दवा बनाने के लिए कई आवश्यक वनस्पतियां आसपास नहीं मिल रही हैं। इसलिए आप लोगों को दूर से वनस्पतियां लानी होंगी। कौन यह कार्य करेगा? सब चुप ही रहे। उन्हें चुप देखकर राजा क्रोध से पर फड़फड़ाने लगा। सेनापति ने राजा का क्रोध शांत किया। आप चिंता ना करें, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। उसने 2 सफेद कबूतरों को एक सुरक्षा सैनिक के साथ जाने का आदेश दिया। राजवैद ने उन्हें समझाया कि उन्हें क्या क्या लाना है। नीम, बबूल, आम के पेड़ तो बहुतायत से हैं। चंदन भी मिल जाता है, पर यहाँ तुलसी दूर दूर तक नहीं है। राजा ने पूछा, राजवैद जी, वनस्पतियां नहीं मिलने का क्या कारण है? महाराज, जहां तक मुझे मालूम है, मनुष्य अपने रहने, घर सजाने, भोजन पकाने के लिए तमाम हरे भरे जंगल काट देता है। इसी से उपयोगी वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं। यह बहुत खतरनाक है। यदि पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो धरती तो उजाड़ हो जाएगी। फिर कोई जिएगा कैसे? राजा ने कहा, हाँ, यह चिंता की बात तो है,
पर यह काम आप लोग करेंगे। उपयोगी वनस्पतियों के पौधे जंगल में रोपते जाएंगे। सभी कबूतरों ने सहमति में जोर से गुटर गूं किया। जब दोनों सफेद कबूतर और सैनिक कबूतर ने उड़ान भरी, तीनों गुटरगू वन से काफी आगे आ गए, पर कहीं तुलसी नहीं मिली। कुछ सुस्ता कर फिर उड़ान शुरू की। देखा नीचे नदी बह रही है, गाय बछड़े घास चर रहे हैं। कुछ घंटों की आवाज भी सुनाई दी। लगा मंदिर में पूजा हो रही है। तब तो यह अच्छी जगह है, तुलसी ऐसी ही जगह पर आसानी से मिलेगी। उन्होंने नीचे उतर नदी से पानी पिया। मीठी सुगंधित हवा चल रही थी। एक कबूतर बोला, अरे यहाँ तो तुलसी की महक है। दूसरे ने कहा, वह देखो सामने ही तुलसी है, शायद तुलसी वन। तीनों खुश हो गए। अब क्यों देर करनी, चलो वहीं चलते हैं। सुरक्षा सैनिक ने एक पेड़ पर जगह ली और दोनों सफेद कबूतरों ने पूरे तुलसी वन का चक्कर लगाया। देखा तुलसी की तमाम झाड़ियां थीं, इसके नीचे पतली पगडंडियां थीं। अब यह दोनों कबूतर वन के ऊपर पहुंच गए, परंतु जल्दी ही तुलसी की बहुत तेज सुगंध का झोंका आया। उन्हें लगा कि वह चेतना खोते जा रहे हैं। फिर भी उन्हें लगा कि कई खूब चमकीली छायाएं गोल गोल घूम रही हैं। कानों में घंटा, घुंघरू आदि की ध्वनियां सुनाई देने लगी, पर तब तक वे अचेत हो गए। बहुत देर तक सुरक्षा सैनिक तुलसी वन के ऊपर चक्कर लगाता रहा, गुटरगू बोलता रहा, पर दोनों सफेद कबूतरों का उत्तर उसे नहीं मिला। इस कारण वह परेशान हो गया। दोनों सफेद कबूतरों की चेतना लौटी तो उन्होंने अपने को एक टोकरी में पड़ा पाया। दो मनुष्य उन्हें मंदिर में पूजा करने आए लोगों को दिखा रहे थे। देखिए भाइयों, यह साधारण कबूतर नहीं, कोई पहुंचे हुए ऋषि हैं। इन्हें तुलसी वन से यह उपहार मिले हैं। कृष्ण भगवान ने इन्हें दर्शन दिए हैं। सैनिक कबूतर भी कई मंदिरों में घूमने के बाद उधर आया। उसने गुटर गूं की और दोनों सफेद कबूतरों ने भी जवाब दिया। सैनिक कबूतर ने टोकरी के बिल्कुल पास आकर जोर का एक चक्कर लगाया और तीनों कबूतर एक साथ गुटरगू वन की ओर बढ़ लिए। उनके गले में 5 लड़ों की तुलसी की माला और पैरों में मोर पंख था। गुटरगू वन में उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। राज दरबार में दोनों कबूतरों ने अपनी तुलसी की माला और मोर पंख दिखाया। सैनिक कबूतर ने पूरी कहानी सुनाई। मोर पंख रानी को दे दिया गया। वह बहुत खुश हुई। दोनों सफेद कबूतरों ने राजपुरोहित जी से पूछा, जो हमने तुलसी वन में घुंघरू व घंटियों की आवाजें सुनी, वह सच थी या सपना? राजपुरोहित ने कहा, अगर यह सच ना होता तो यह माला और मोर पंख तुम्हें कैसे मिलते? महाराज, यह तुलसी नहीं, अमृत है, अमृत। इसे तुम्हें स्वयं राजा श्री कृष्ण जी ने प्रसाद रूप में दी है। प्रभु सेवा और दया की इच्छा को समझते हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी। दरअसल तुम दोनों श्री कृष्ण धाम गोकुल वृंदावन पहुंच गए थे। राजपुरोहित बोल उठा, राधे कृष्ण, गुटरगू गुटरगू। महाराज ने कहा, राजपुरोहित, यह सब क्या है, आप पूरी बात बताइए। महाराज, बहुत पहले द्वापर युग में मथुरा का एक राजा था, कंस। वह राक्षस राजा बड़ा अत्याचारी था। प्रजा बहुत दुखी थी। ऐसे समय में राजा कंस ने आकाशवाणी सुनी, रे कंस, तेरा वध करने वाला तेरी बहन देवकी का पुत्र होगा। सुनते ही कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया। जेल में उनके जो भी संतान होती, कंस उनका तुरंत वध कर देता। जब देवकी को 8वीं संतान हुई तो वसुदेव ने बालक को सूप में रखकर जेल से बाहर निकालने की कोशिश की। ईश्वर की कृपा हुई कि जेल के फाटक खुल गए और द्वारपाल सो गए। उस दिन भादो मास अंधियारी पाक की अष्टमी थी। यमुना नदी उफान पर थी। बरसते मेघ में वासुदेव सूप को लेकर नदी पार करने लगे। यमुना की लहरें और ऊंची हो गईं। वासुदेव जी ने सूप सर पर रख लिया, परंतु जल ने जब बालक का पैर छुआ तो पानी नीचे उतर गया। वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा के घर गए। उनकी उसी दिन जन्मी कन्या को लेकर और बालक को वहीं पालने में लिटाकर वापस जेल में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। संतान जन्म की बात सुनते ही कंस आया और कन्या को मारने के लिए हाथ में उठाया, परंतु कन्या तुरंत आकाश की ओर जा स्थिर हुई।
तभी आकाशवाणी हुई, रे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। इस तरह श्री कृष्ण नंद बाबा व यशोदा जी के यहाँ पले बढ़े, लीलाएं की। कंस ने कई बार पूतना आदि राक्षसनियों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, परंतु बालक कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। एक बार बालक कृष्ण साथियों के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद खेल रहे थे। गेंद नदी में चली गई। यमुना नदी में एक कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारी यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया था। लोगों को पानी के लिए बड़ा कष्ट हो रहा था। बालक कृष्ण गेंद लेने के बहाने यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग को वहां से मार भगाया। तब यमुना नदी का पानी स्वच्छ हुआ। सारे गुटरगू बहुत ध्यान से बालक कृष्ण की बातें सुन रहे थे। श्री कृष्ण जी को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। गाय बछड़े उन्हें घेरे रहते थे। जब वह बंसी बजाते तो ग्वाल बाल पशु पक्षी सब उनके पास आ जाते। उनके घर तो घी माखन और दूध दही भरा रहता, पर वे चाहते थे उनके सभी साथी माखन खाएं। तो कभी कभी वह किसी गोपी की मटकी फोड़ देते और उनके साथी खूब माखन खाते। पर जब उनकी शिकायत घर पहुंचती तो यशोदा माता उनको ओखल से बांध देती। पूछने पर कहते, माता, मैंने माखन नहीं खाया, साथियों ने मेरे मुंह में लगा दिया है। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? इसी तरह श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा कंस और राक्षसों का वध कर शांति स्थापित की। बाद में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ तो अपनी सेना दुर्योधन को दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। युद्ध में अपने ही बंधुओं का मरण देख अर्जुन दुखी हो गए और कहा, हे कृष्ण, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संसार में कर्म ही सबसे बड़ा है। सबको कर्म फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्म ही करना होता है। यह बातें श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हैं। तुलसी भी श्री कृष्ण को प्रिय थी। ऐसा सुना जाता है कि कभी कभी वे तुलसी वन में आते हैं और रास रचाते हैं, परंतु किसी को दिखाई नहीं देते। आश्चर्य की बात है कि इन दोनों को उनका प्रसाद मिला है। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। कबूतर गुटर गूं करने लगे। सभा समाप्त हो रही थी। एक सैनिक कबूतर उड़ता हुआ आया। महाराज, नदी पार एक मंदिर में झांकी सजी है, प्रसाद बंट रहा है, लोग श्री कृष्ण का जन्म मना रहे हैं, मेला भी लगा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा सेनापति, चलो, हमने श्री कृष्ण भगवान की इतनी बातें सुनी, अब हम भी झांकी देखेंगे। राजा ने कहा। आगे आगे सैनिक, फिर सेनापति, फिर राजा, फिर रानी और उसके बाद राजपुरोहित और राजवैद्य, पीछे पीछे सारे कबूतर। जब लोगों ने इतने सारे कबूतरों को एक साथ आकाश में छाए हुए देखा तो घबरा गए। सेनापति के इशारे पर सारे कबूतर पंक्तियों में सिर झुकाकर बैठ गए। लोग कहने लगे, यह तो शांति दूत हैं, इनसे डर कैसा लगता है, यह गुटरगू वन के कबूतर हैं। सुनते ही सभी कबूतर बोले, गुटरगू। पुजारी जी ने कहा, तुम सब पीछे हटो, यह जन्माष्टमी का प्रसाद लेने आए हैं। उन्होंने फलों की टोकरी आगे कर दी। राजा के इशारे पर सारे कबूतर एक एक फल उठाकर आकाश में उड़ गए। खूब ऊंची उड़ान भरी उन्होंने। कैसी अच्छी जन्माष्टमी भी उन्होंने मनाई ना। लेकिन एक बात वह अच्छी तरह सीख चुके थे कि काम ही सेवा है, काम ही पूजा है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।